कहते हैं ना दोस्त, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा। डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटेंगे ऐ मेरे दोस्त, मेरे जाने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नवज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संसाधन क्या होता है। यह वीडियो हमारे ऑफलाइन संस्था के छात्र के डिमांड पर बनाया जा रहा है। यह वीडियो खासकर क्लास 10 के छात्र के लिए उपयोगी हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी परिभाषाओं को कैसे कम समय में याद करके लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इसमें हम पढ़ेंगे किसी भी परिभाषाओं को कैसे माइंड मैप के द्वारा, शॉर्ट नोट्स के द्वारा अपने दिमाग में याद रखा जा सकता है। कैसे माइंड मैप बनाया जाता है परिभाषाओं को देखकर, कैसे परिभाषाओं को देखकर शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं, समय ना गवाते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसाधन क्या होता है। हमने क्लास 8 में पढ़ा है कि जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है वो संसाधन कहलाता है। जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को ये बोर्ड, मार्कर, माइक और मोबाइल कैमरा हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। ये हमारे लिए संसाधन है। आपके आवश्यकताओं को आपका मोबाइल पूरा कर रहा है, या फिर आपकी आवश्यकता जो भी चीज़ है जो आपके आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है वो आपके लिए संसाधन है। ये हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। क्या आपको पता है हमारी आवश्यकता दारू भी पूरा करता है। हमारी आवश्यकता गांजा, अफीम जैसे कई चरस, जैसे कई नुकसानदेह चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या वो हमारे लिए संसाधन है? हमारे आसमान में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ता है, क्या हमारे आम लोगों के लिए वो संसाधन है? इस प्रकार तमाम सवालों की जवाब को इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए समझते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारे आसपास में जो भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और जो जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यहाँ तक तो हम क्लास 8 में पढ़े थे, लेकिन इस लाइन के आगे हम क्लास 8 में यदि नहीं पढ़े तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी हालत पे यदि पूछ दे तो नहीं बना पाएंगे। जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। प्रौद्योगिकी मतलब यानी कि टेक्नोलॉजी, उद्योग। जैसे हमारे इस घर के नीचे में सोना है, हम जान रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रौद्योगिकी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस सोना को निकाल सके। यदि देश के स्तर पे उदाहरण के रूप में बात करें तो जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है। केरल के क्षेत्र में कुछ मोनाजाइट जैसे कई मूल्यवान संसाधन पाया जाता है। वो हम जानते हैं वहाँ पे संसाधन है, लेकिन हमारे लिए वो संसाधन नहीं है, क्योंकि वो संसाधन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास अभी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है कि उस संसाधन को निकाल सके और हमारी ज़रूरतमंद आवश्यकताओं को पूरा कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आर्थिक रूप से उपलब्ध हो, यानी कि हमारे पास उस संसाधन को खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। इसलिए हम प्रारंभ में ही बात किए कि आसमान में चल रहे हवाई जहाज पर हम आम लोग नहीं चढ़ सकते हैं। उतनी हालात, उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, पैसा नहीं है कि हम उस संसाधन का उपयोग कर सके। तो हमारे लिए वो क्या है? संसाधन नहीं है और संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी कि हमारे समाज वैसा संसाधन जो हमारी समाज मान्यता देती हो। जैसे दारू पीने के लिए हमारी समाज मान्यता नहीं देती है, जो गलत है। हम जानते हैं वो संसाधन है, लेकिन वो नेगेटिव संसाधन है, गलत संसाधन है, जो हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारी सभ्यता आदेश नहीं देती है कि वो हमारे लिए संसाधन है। दारू, गांजा, अफीम, चरस जैसे कई नुकसानदेह चीज़ जो हमारे लिए हमारी समाज आवश्यकता नहीं, हमारे समाज नहीं मानता है कि वो संसाधन है, मान्यता नहीं देता है। ऐसे इस प्रकार तो ऐसा अगर गुण हो तो इसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। एक बार फिर शुरू करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे आसपास में सब वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो
या और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे इसको माइंड मैप के द्वारा देखें तो हम हैं, हमारे आस पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका माइंड मैप बना दिए हैं पहले से। हम ये हैं, हमारे आसपास में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है। परि जोड़ आवरण, हमारे आसपास में परि मतलब परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब चारों ओर, कि वहाँ चारों ओर में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? पर्यावरण है, जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस पर्यावरण में जो भी चीज़ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और वो क्या हो? प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध हो। क्या हो? प्रौद्योगिकी रूप से, देखो यहाँ प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध हो, प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। यानी कि वीडियो कट गया था, हमने वीडियो पूरा कर दिया था, लेकिन मेमोरी फुल हो जाने की वजह से हमारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलिए माइंड मैप को समझते हैं। जैसे हमारी हम है, ये हम है या आप है, हमारे आसपास में जो भी वस्तु है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। जो पर्यावरण में जो भी वस्तु है, जैसे हमारे आसपास में ये जलाने वाला कुछ ट्यूबलाइट है जो अंधेरे पड़ जाने पर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमारे आसपास में पेड़ पौधा है जो हमारे लिए ऑक्सीजन देने का काम करता है, ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। पेड़ पौधा हमारे लिए संसाधन है। जो भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारा पर्यावरण में उपलब्ध जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करता है। और वो क्या हो? प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से क्या हो? संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ये हमारा इस परिभाषा का माइंड मैप हुआ। इसे देख करके किसी भी समय में इसको याद रखा जा सकता है। जैसे हम हैं, हमारे आसपास में जो भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ये हमारा माइंड मैप हुआ। समय के अभाव की वजह से इसे और बेहतरीन ढंग से परिभाषित या डिस्कस नहीं कर पाए, तो हमें क्षमा कीजिएगा। अगले वीडियो में इससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।